डिस्कशन करने वाला हूँ। सो मोस्ट वेलकम ऑल डियर रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। और आज के सेशन में अपन डिस्कशन करेंगे वीबीटी के ऊपर। वीबीटी जिसको शॉर्ट में लिखा जाता है और इसका फुल फॉर्म होता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वीबीटी, या इसको लिखा जाता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। क्या होती है वीबीटी? इसके अंदर पॉइंट ऑफ व्यू अगर एग्जाम की प्रिपरेशन के हिसाब से देखें तो क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, सारी चीजों को अपन देखेंगे। तो वीबीटी जिसको लिखा जाता है शॉर्ट के अंदर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस नोट करते जाना इसको साथ साथ में, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के नाम से जानते हैं वीबीटी या फिर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। सबसे फर्स्ट में तो क्वेश्चन ये आता है कि ये वीबीटी या वैलेंस बॉन्ड थ्योरी किसने प्रपोज्ड की थी, साइंटिस्ट के क्या क्या नेम आती है। तो ये थ्योरी दी थी 1927 के अंदर। 1927 के अंदर साइंटिस्ट दो थे, जिसमें एक साइंटिस्ट का नाम था हिटलर, हिटलर, और उसके साथ में दूसरे साइंटिस्ट का नाम था लंदन। हिटलर और लंदन दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस थ्योरी को दिया था, हिटलर और लंदन। और हिटलर और लंदन ये दो साइंटिस्ट है, इन्होंने थ्योरी को दिया वीबीटी को या वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को। और इस वीबीटी या वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर जब अपन डिस्कशन करते हैं तो किस टाइप से ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ में ओवरलैप करके कॉम्प्लेक्स का, कंपाउंड का, मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं उसके बारे में देखने वाले अपन। तो हिटलर और लंदन दो साइंटिस्ट, इन्होंने सबसे पहले न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन दोनों के बीच में जो एक अट्रैक्शन फोर्स होता है उसको भी यहाँ पर डिफाइन किया, बहुत अच्छे से इसको भी डिस्क्राइब किया। तो एक एक चीज को अपन नोट करते हुए चलेंगे। तो फर्स्ट में तो देखना यहाँ पर किस टाइप से एटम के अंदर अट्रैक्शन फोर्स होता है, और अट्रैक्शन के साथ में यहाँ पर रिपल्सन फोर्स होता है, रिपल्सन फोर्स। तो अट्रैक्शन फोर्स भी होता है और उसके साथ में रिपल्सन फोर्स भी होता है। पहले मैं इसको यहाँ पर थोड़ा सा ड्रॉ करूंगा। जैसे ये एक एटम, और इस एटम के अंदर अगर देखें अपन तो ये यहाँ पर दूसरा एटम, और इस एटम के अंदर ये छोटा सा इसका न्यूक्लियस, और ये भी इस एटम के अंदर इसका छोटा सा न्यूक्लियस है। अच्छा, इन सारी चीजों की बाद में इसमें इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट होते हैं। जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसका भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और ये इसका न्यूक्लियस है और ये इसका न्यूक्लियस है। इसको अपन नाम दे देते हैं यहाँ पर ए सिस्टम, और इसका नेम अपन दे देते हैं ये बी सिस्टम, ए बी सिस्टम है। अब ए बी सिस्टम के अंदर देखना यहाँ पर क्या क्या चीजें होने वाली है। फर्स्ट में अपन अगर सबसे फर्स्ट में अगर देखें तो यहाँ पर इसका जो न्यूक्लियस है वो इस न्यूक्लियस को हमेशा रिपेल करने की कोशिश करता है। दोनों न्यूक्लियस एक दूसरे को हमेशा यहाँ से रिपेल करती है। ये न्यूक्लियस नहीं चाहता कि ये न्यूक्लियस मेरे पास में है, कभी नहीं चाहती। और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस इलेक्ट्रॉन को भी यहाँ पे रिपेल करने की कोशिश करता है। हमेशा 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 ये रिपेल करती है, एक दूसरे को रिपेल करने की कोशिश करती है। तो यहाँ पर इन दोनों इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में और यहाँ पर न्यूक्लियस न्यूक्लियस के बीच में हमेशा रिपल्सन फोर्स होता है। बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन हमेशा रिपल्सन फोर्स होगा, और यहाँ पर दो न्यूक्लियस के बीच में भी रिपल्सन फोर्स होगा, रिपल्सन फोर्स होगा। लेकिन गजब की बात ये है यहाँ पर कि इस फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को सेकंड एटम का जो न्यूक्लियस है वो उसको हमेशा अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। इसको अपन अगर रिवर्स में अगर ऐसे ड्रॉ करें तो ये इसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। सेम की सेम सिचुएशन यहाँ पे भी होती है, इस इलेक्ट्रॉन को ये वाला न्यूक्लियस भी इसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। ओके, न्यूक्लियस ए का जो न्यूक्लियस है वो बी वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और जो बी का न्यूक्लियस है वो ए वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। अच्छा, एक चीज और देखना, ए का यहाँ पे, ए का जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पड़ा है इस इलेक्ट्रॉन को इसको इसका न्यूक्लियस भी इसको अट्रैक्ट करता है, और बी का जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके न्यूक्लियस को भी यहाँ पर अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को हमेशा अट्रैक्ट करते हो, चाहे इलेक्ट्रॉन खुद के हो चाहे वो दूसरे एटम के हो। ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से। कहाँ का रिपल्सन लगेगा और कहाँ का यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स होगा। दोनों न्यूक्लियस के बीच में रिपल्सन होगा। दोनों इलेक्ट्रॉन्स चाहे वो एक ही एटम के हो चाहे वो अलग अलग एटम को, हमेशा वहां पे रिपल्सन फोर्स लगेगा।
न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में, चाहे वो उसी सिस्टम का हो चाहे वो दूसरे का हो, उनके बीच में हमेशा अट्रैक्शन होगा। तो ये अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स के रेस्पेक्ट में कुछ चीजें थी जिसको हमने देखा। अब मैं नेक्स्ट यहाँ पे बात करने वाला हूँ कि यहाँ पे जो रिपल्सन और अट्रैक्शन फोर्स जो लगते हैं, इनके बीच में क्या क्या चीजें होती है, उसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख करके भी ड्रॉ कर लेता हूँ। चलो आपने इसको नोट कर लिया होगा। चलो मैं इसको डिलीट करता हूँ और नेक्स्ट सेशन नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ। नोट कर लो फटाक से इसको, कहाँ कहाँ पे अट्रैक्शन होता है और कहाँ कहाँ पे रिपल्सन होता है। ओके, तो बात करते हैं यहाँ पर अलग अलग। चलो आपने नोट कर लिया। तो सबसे फर्स्ट में तो यहाँ पे बात करते हैं अट्रैक्शन फोर्स के रेस्पेक्ट में, कहाँ कहाँ पे किस किस फॉर्म के अंदर यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स लगने वाला है। अट्रैक्शन फोर्स, तो फर्स्ट में बात करेंगे अपन अट्रैक्शन फोर्स के रेस्पेक्ट में। अट्रैक्शन फोर्स, और अट्रैक्शन फोर्स के अंदर बात करें तो अट्रैक्शन फोर्स में अपन लिख सकते हैं कि एक जो एटम है उसका न्यूक्लियस और उसके इलेक्ट्रॉन के बीच में, ओके, हमेशा अट्रैक्शन फोर्स होता है। तो अट्रैक्शन फोर्स कहाँ लगेगा, तो लिखेंगे इन अ तो अपन बात करें थे यहाँ पर अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स के बीच में। तो अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स जो यहाँ पे लगता है उसको मैं एक एटम के अंदर अगर डिस्क्राइब करूं, तो एक एटम के अंदर यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स की बात हो रही थी, अट्रैक्शन फोर्स। और अट्रैक्शन फोर्स जो लगता है वो अट्रैक्शन फोर्स, कोई भी एटम होगा तो उस एटम और उस एटम का जो न्यूक्लियस है, एटम का जो न्यूक्लियस है, एटम का जो न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस प्लस इलेक्ट्रॉन, उस इलेक्ट्रॉन के एटम और न्यूक्लियन, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में हमेशा यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। अट्रैक्शन फोर्स यहाँ पे कार्य करता है। तो अट्रैक्शन फोर्स यहाँ पर न्यूक्लियस होगा ए का, तो ए का जो न्यूक्लियस है इसके इलेक्ट्रॉन के साथ में भी लगेगा, इसका जो इलेक्ट्रॉन है ए का इसके साथ में भी लगेगा, प्लस उसके साथ में न्यूक्लियस ऑफ बी और इलेक्ट्रॉन ऑफ बी इसके साथ में भी लगेगा अट्रैक्शन फोर्स। दोनों के बीच में यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। अच्छा, ये तो एक ही एटम की बात हुई। अब दोनों एटम के बीच की अगर बात करें तो अपन नेक्स्ट में यहाँ पर नोट करेंगे बिटवीन टू एटम। नेक्स्ट यहाँ पे कंडीशन रहेगी बिटवीन टू एटम, बिटवीन टू एटम। बिटवीन टू एटम क्या पोजीशन रहने वाली है, बिटवीन टू एटम को अगर लिखे तो बिटवीन टू एटम में अपन ये लिख सकते हैं कि जहां पर फर्स्ट वाले का न्यूक्लियस होगा और सेकंड वाले का यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन ऑफ बी, या फिर न्यूक्लियस ऑफ बी एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ ए, तो भी यहाँ पर हमेशा अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। इन दोनों के बीच में भी अट्रैक्शन फोर्स यहाँ पे काम करेगा। तो अट्रैक्शन फोर्स के रेस्पेक्ट में यहाँ पर बात करें तो अट्रैक्शन फोर्स यहाँ पे आप अलग अलग देख सकते हो। अट्रैक्शन फोर्स यहाँ पर न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन खुद की हो तो भी लगेगा, और न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन दूसरे किसी सिस्टम के हो तो भी वहां पर अट्रैक्शन फोर्स लगता है। अब अपन बात करते हैं यहाँ पर रिपल्सन फोर्स के बीच में। रिपल्सन फोर्स कहाँ कहाँ पे लगता है, रिपल्सिव फोर्स। चलो आपने इसको नोट कर लिया होगा और नेक्स्ट में बात करने वाला हूँ रिपल्सिव फोर्स के ऊपर। ओके, तो नेक्स्ट अपन बात करेंगे रिपल्सिव फोर्स। रिपल्सिव फोर्स, और रिपल्सिव फोर्स कहाँ कहाँ किन किन के बीच में लगता है। तो रिपल्सिव फोर्स के रेस्पेक्ट में अगर बात करें तो रिपल्सिव फोर्स दोनों जो एटम है उनके इलेक्ट्रॉन के बीच में लगता है। तो यहाँ पे लिखेंगे इन अ एटम, इन अ एटम बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन, इन अ एटम बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स, बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स, तो वहां पे हमेशा रिपल्सिव फोर्स लगता है। जैसे अपन बात करें तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ऑफ ए एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ ए, दोनों के बीच में यहाँ पर रिपल्सिव फोर्स लगने वाला है। बिटवीन टू एटम अगर बात करें तो यहाँ पर बिटवीन टू एटम में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ऑफ ए एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ बी भी लिख सकते हैं। ओके, एंड इन अ एटम बात करें, इन अ एटम, नेक्स्ट अपन लिखेंगे इन अ एटम, यानी एक ही एटम की बात करें तो उसमें भी यहाँ पर रिपल्सिव फोर्स लगता है। तो एटम इलेक्ट्रॉन ऑफ ए एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ ए,
रिपल्सिव फोर्स होगा और अगेन यहाँ पे भी रिपल्सिव फोर्स होगा। तो रिपल्सिव फोर्स एटम की इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में लगता है, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में यहाँ पर रिपल्सिव फोर्स लगता है, रिपल्सिव फोर्स के रेस्पेक्ट में ये सारी चीजें थी। ओके, आपने इसको नोट कर लिया होगा। और नेक्स्ट में यहाँ पर बॉन्डिंग कैसे कैसे होती है उसके रेस्पेक्ट में अगर मैं शो करूं तो यहाँ पर देखना किस किस टाइप से कैसे कैसे यहाँ पर अट्रैक्शन और रिपल्सन को और भी अच्छे से अपन डिस्क्राइब कर सकते हैं। नोट कर लिया होगा आप लोगों ने इसको। चलिए, तो नेक्स्ट में यहाँ पर ऑर्बिटल्स की ज्योमेट्री दिखाने वाला हूँ, किस हिसाब से एस पी डी और एफ जो ऑर्बिटल है उनकी लोब्स के बीच में किस टाइप से ओवरलैपिंग होती है, हाइब्रिडाइजेशन कैसे होता है, इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग कैसे होती है, सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, पाई बॉन्ड कैसे बनता है, इन सारी चीजों को अपन देखेंगे। ओके, तो आपने नोट कर लिया होगा और चलता हूँ मैं नेक्स्ट। तो यहाँ पर अपन देखेंगे ओवरलैपिंग के बारे में। ओवरलैपिंग कैसे कैसे होती है यहाँ पर ओवरलैपिंग, और ओवरलैपिंग जब भी होती है तो यहाँ पर जो ऑर्बिटल्स होता है इस ऑर्बिटल्स के बीच में ओवरलैपिंग से बॉन्ड का कैसे फॉर्मेशन होता है। तो फर्स्ट में तो यहाँ पर बॉन्ड के बारे में दिखाना चाहूंगा। केमिस्ट्री के अंदर अपन जब बॉन्ड के बारे में बात करते हैं तो ये बॉन्ड दो टाइप के होते हैं, एक होता है यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड और दूसरा होता है यहाँ पर पाई बॉन्ड। ओके, सिग्मा को इस सिग्मा सिंबल के द्वारा शो करते हैं और पाई आप मैथ के अंदर जानते हो अच्छे से, तो ये पाई का सिंबल हो जाएगा। दो टाइप के यहाँ पर बॉन्ड होते हैं। अब कौन सा बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग टाइप का होता है, कौन सा बॉन्ड बहुत ही वीक टाइप का होता है, दोनों को देखेंगे। स्ट्रॉन्ग और वीक दोनों बॉन्ड के साथ साथ में इनका फॉर्मेशन कैसे होता है, सिंगल बॉन्ड कैसे बनेगा, पाई बॉन्ड कैसे बनेगा, बनाना बॉन्ड कैसे बनेगा, हेड हेड ओवरलैपिंग कैसे होगी, साइड वाइज ओवरलैपिंग कैसे होगी, सारा बाउंस बैक जा रहा होगा ऊपर से। चलो मैं थोड़ा सा धीरे हो जाता हूँ। तो फर्स्ट में यहाँ मैं ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पर बॉन्डिंग कैसे होती है और ओवरलैपिंग कैसे होती है। तो फर्स्ट में यहाँ पर बॉन्डिंग से पहले ओवरलैपिंग दिखाऊंगा, लेकिन ओवरलैपिंग में बॉन्ड का फॉर्मेशन दो टाइप के होता है। तो यहाँ पर फर्स्ट में मैं शो करने वाला हूँ ओवरलैपिंग के बारे में। ओवरलैपिंग कैसे कैसे किस किस सिस्टम के अंदर होती है। ओवरलैपिंग को अगर ड्रॉ करूं तो देखना यहाँ पे जैसे अपने पास में एक एस ऑर्बिटल है और दूसरा एक एस ऑर्बिटल है, तो इन एस एस ऑर्बिटल के बीच में जैसे ये फर्स्ट न्यूक्लियस है और ये सेकंड का न्यूक्लियस है, और फर्स्ट और सेकंड के न्यूक्लियस के साथ में इनका ये इलेक्ट्रॉन बढ़ा है, ये इसका इलेक्ट्रॉन है, ये फर्स्ट वाले का यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है और ये सेकंड वाले का यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक दूसरे के साथ में शेयरिंग कर रही है और ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन की लोब है इन दोनों न्यूक्लियस और दोनों एटम की लोब्स के बीच में यहाँ पर ओवरलैपिंग हो रही है। और जब भी ओवरलैपिंग होती है हेड हेड ओवरलैपिंग हो रही है, ये जो ओवरलैपिंग हो रही है इस ओवरलैपिंग को अपन बोलते हैं हेड टू हेड ओवरलैपिंग, हेड टू हेड ओवरलैपिंग। तो हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही है और इस ओवरलैपिंग से हमेशा सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा इस बॉन्ड को हमेशा सिग्मा बॉन्ड बोला जाता है। What do you mean by sigma bond? When atom overlap its orbital by a head-to-head overlapping, then it will form always sigma bond. And sigma bond is a very strong bond in nature. Okay, when two orbitals, two atom molecules combined by a head-to-head overlapping, then always it will form sigma bond, and sigma bond is a very strong bond. ओके तो ये अपन एस एस ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग देख रहे थे और एस एस ऑर्बिटल की जो ओवरलैपिंग हो रही थी यहाँ पर हेड टू हेड ओवरलैपिंग थी और हेड टू हेड ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा था। अब अपन एस और पी के अंदर भी यहाँ पर ओवरलैपिंग देखेंगे, किस टाइप से ओवरलैपिंग होती है और यहाँ पर बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो चलो मैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, आपने इसको नोट कर लिया होगा। ओके, और अभी तक सारे बच्चे ऐड है 18। चलिए तो मैं नेक्स्ट यहाँ पे स्लाइड पे शो कर रहा हूँ। अब नेक्स्ट अभी जो अपन ने देखा था वो एस और एस ओवरलैपिंग थी। अब मैं नेक्स्ट यहाँ पे दिखाने वाला हूँ एस और पी ओवरलैपिंग किस टाइप से होती है उसके बारे में। तो नेक्स्ट फ्रूट नंबर पे अपन बात करेंगे एस एंड पी, इन दोनों ऑर्बिटल्स के अंदर सबसेल के अंदर किस टाइप से ओवरलैपिंग होती है। अच्छे से जानते हो एस की जो ज्योमेट्री होती है वो स्फेरिकल शेप में होती है, ऐसे होती है, और पी की जो ज्योमेट्री होती है वो कुछ इस टाइप में होती है ना। पी की जो ज्योमेट्री है वो कुछ इस टाइप में होती है, आप जानते हो अच्छे से। या फिर इसको मैं अगर सिंगल हाथ से अगर ड्रॉ करूं तो सिंगल हाथ से ड्रॉ करने में भी आप लोग देख सकते हो इसकी जो ज्योमेट्री है वो कुछ इस टाइप से होती है। पी की ज्योमेट्री, पी के अंदर पी एक्स भी होता है, पी वाई भी होता है और पी जेड भी होता है। अलोंग द एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे जो रहेगा
वो यहाँ पर x रहेगा और इसकी कोई डायरेक्शन होती नहीं है। यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे ओवरलैपिंग होगी, ये इलेक्ट्रॉन की ओवरलैपिंग हुई है और ये ओवरलैपिंग भी हेड टू हेड ओवरलैपिंग है। और यहाँ पर हेड टू हेड जब ओवरलैपिंग होती है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग, तो हेड टू हेड ओवरलैपिंग होने पर यहाँ पर अगेन सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा वो सिग्मा बॉन्ड होगा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग टाइप का यहाँ पर बॉन्ड होगा। तो सिग्मा बॉन्ड एस एस ऑर्बिटल होगा तो भी सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। एस और पी के बीच में अगर ओवरलैपिंग होगी तो भी वहां पर सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट में यहाँ पर ड्रॉ करने वाला हूँ। नेक्स्ट में पी पी के अंदर किस टाइप से ओवरलैपिंग होगी और वहां पर कैसे बॉन्डिंग होती है, नोट कर लो। हिमांशु स्क्रीन पे हाथ मत घुमाओ बिल्कुल। चलो, तो अपन बात कर रहे थे यहाँ पर एस एस के अंदर, एस पी के अंदर। अब बात करेंगे पी और पी के अंदर किस टाइप से होता है। चलो मैं यहाँ पर वेट कर रहा हूँ और आप इसको ड्रॉ कर लो किस टाइप से यहाँ पर बॉन्डिंग हो रही है। ओके, और सारी क्लास का मटेरियल आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, थोड़ा बहुत बाउंस बैक जा रहा होगा तो टेंशन मत लेना। ओके, क्योंकि फर्स्ट बार आकर के जब टपकते हो ना तो ऐसे ही लगता है, लेकिन धीरे 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 हैबिचुअल हो जाओगे और एक दिन मास्टरमाइंड हो जाओगे, किसी को समझाना भी स्टार्ट कर दोगे। तो धीरे धीरे अपने आप आपके नेचर में ये सारी चीजें आती रहेगी। और अभी शुरुआती दौर है, जो पढ़ाता हूँ उसको क्लास में देखो, फिर जाकर के आप लोग किताबों को टाइम मिले ना, भूले बढ़ के, तो किताबों को भी ओपन करना, तो वहां पे सारा मैटर मिल जाएगा और माइंड के अंदर एक स्टेबिलिटी आ जाएगी। हाँ, ये चीजें कैसे हुई है, ओवरलैपिंग कैसे हुआ, किस टाइप से सिग्मा बॉन्डिंग हो रही है, किस टाइप से यहाँ पर पाई बॉन्डिंग, ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाएगी। चलो, तो आपने इसको नोट कर लिया होगा और मैं चलता हूँ नेक्स्ट। अब अपन बात करेंगे पीपी ओवरलैपिंग के बारे में। पीपी ओवरलैपिंग, कैसे कैसे पीपी ओवरलैपिंग होती है और पीपी ओवरलैपिंग जब होती है तो यहाँ पर बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है। पी में या नो वेरी वेल, दैट इज px, py and pz, there are three orbital and found on other axis। तो यहाँ पर अलग अलग एक्सिस मिलते हैं px, py और pz के फॉर्मेशन के अंदर। ओके, और इस पे अगर अपन ऑर्बिटल्स की ज्योमेट्री को अगर ड्रॉ करें तो ज्योमेट्री के अंदर भी आप लोग, जैसे px की ज्योमेट्री है तो वो px की ज्योमेट्री यहाँ पर इस टाइप में रहने वाली है, py की ज्योमेट्री इस टाइप में रहती है और pz की जो ज्योमेट्री होती है वो pz की ज्योमेट्री कुछ इस टाइप में रहती है। pz की ज्योमेट्री ये x, y और z एक्सिस पे चला जाता है और z एक्सिस पे जब अपन शो करते हैं तो z एक्सिस के अंदर इसकी ज्योमेट्री ऐसे बनने वाली है, ये z एक्सिस की ज्योमेट्री हो जाएगी। ओके, अब अपन एस पी इनकी तो ओवरलैपिंग देख चुके थे, लेकिन अब मैं ओवरलैपिंग आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि पी पी के अंदर ओवरलैपिंग कैसे होती है। तो पी पी में जो ओवरलैपिंग होगी तो वो पी एक्स के बीच में भी हो सकती है, पी वाई के बीच में भी हो सकती है और पी जेड के बीच में भी ओवरलैपिंग हो सकती है। ओके, तो एस और पी के अंदर तो अपन ने देख लिया था सिग्मा बॉन्डिंग था, एस में भी देख लिया था सिग्मा बॉन्डिंग था। अब पी एक्स और पी एक्स के अंदर कैसे यहाँ पर ओवरलैपिंग होगी, तो अगले पेज पे जा रहा हूँ, इसको आपने नोट कर लिया होगा। चलिए, तो मैं नेक्स्ट यहाँ पर ड्रॉ करने वाला हूँ, ये यहाँ पर पी एक्स ऑर्बिटल है और पी एक्स का ये यहाँ पर सेकंड फंक्शन आ रहा है पी एक्स, और पी एक्स का ये दूसरा फॉर्मेट है, ये पी एक्स। और यहाँ पे जो ओवरलैपिंग हुई है ये भी मुझे बता दीजिए सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा कि पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर ओवरलैपिंग हो रही है। ओके, और जब ऐसे ये भी जो ओवरलैपिंग हो रही है ये भी हेड टू हेड ओवरलैपिंग, हेड टू हेड ओवरलैपिंग है और इस हेड टू हेड ओवरलैपिंग सिस्टम के बिहाफ पे जब बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होगा तो ये बॉन्ड जो बनने जा रहा है ये बॉन्ड भी यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड होगा। ओके, ये सिग्मा बॉन्ड है क्योंकि यहाँ पर पी एक्स और पी एक्स के बीच में ओवरलैपिंग हुई है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है। इलेक्ट्रॉन की जब भी शेयरिंग होती है तो यहाँ पर बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ओके, समझ रहे हो ना अच्छे से। तो यहाँ पर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, बॉन्ड के फॉर्मेशन के साथ में सारी चीजें क्लियर हो चुकी है। ये थे यहाँ पर तीन टाइप के सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड के अंदर फर्स्ट में अपन ने देखा था तो सिग्मा बॉन्डिंग के अंदर फर्स्ट में था एस एस ओवरलैपिंग, दूसरा यहाँ पे ओवरलैपिंग अपन ने देखा था वो था एस पी ओवरलैपिंग और थर्ड जो देखा है उसके अंदर था पी पी ओवरलैपिंग। और इन तीनों के अंदर ओवरलैपिंग जब भी होती है तो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। और सिग्मा बॉन्ड का जब भी फॉर्मेशन होता है तो इसके अंदर हमेशा स्ट्रॉन्ग टाइप का बॉन्ड होता है। नेक्स्ट पेज पे मैं दिखाने वाला हूँ पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है। पाई बॉन्ड इज आल्सो नोन एज अ बनाना बॉन्ड। All sigma bond take place by the
head to head overlapping, but pi bond always take place by sidewise overlapping. Okay, not to on the axis, belong the axis, that will always form by along the axis and over the axis. Okay, then overlapping by sidewise orbitals, then it will form pi bond. सो ओके, मैं जा रहा हूँ नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, और नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलिए, तो नेक्स्ट अपन दिखाने वाले हैं पाई बॉन्डिंग के बारे में, किस टाइप से पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। बाउंस बैक जा रहा है, जाने दो, कोई दिक्कत नहीं अभी तक, लेकिन बाद में जाकर के वापस रिपीट करोगे, मैं इसी क्लास का लिंक डाल दूंगा, उसको वापस आप देखोगे, एकदम स्ट्रांग हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीजें बेस्ट चल रही है। समझ में नहीं आ रहा तो हार्डवेयर प्रॉब्लम है, ओके ना, बाद में सारी चीजें समझ में आ जाएगी, अभी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं समझ में आ रहा तो दिक्कत अपने खुद के अंदर है, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखो, समझ में आ जाएगा। ओके 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 सर, हार्डवेयर को चेंज कर नहीं सकते, कोई नहीं, वापस रिप्लेस करवा दो सर, वो भी ऑप्शन खत्म। ओके चलिए, तो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन, और पाई बॉन्ड को अपन देखेंगे यहाँ पर पी वाई, और पी वाई के अंदर जब ऑर्बिटल के अंदर ओवरलैपिंग होगी, तो यहाँ पर ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। और पी वाई जो होती है वो वर्टिकल प्लेन के अंदर होते हैं, वर्टिकल मतलब होते तो इन प्लेन है, बट वो वर्टिकल प्लेन के अंदर ऐसे शो किया जाता है। तो वर्टिकल प्लेन के अंदर यहाँ पर, और इसको भी वर्टिकल प्लेन के अंदर अपन शो करेंगे। तो वर्टिकल प्लेन और वर्टिकल प्लेन के अंदर इसमें कैसे कैसे यहाँ पर ओवरलैपिंग होगी, देखने की कोशिश करना। तो यहाँ पर ये पी वाई, और इधर भी अपन ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर पी वाई। ओके, ये पी वाई। अब पी वाई एक्सिस जो पड़ी है, इन पी वाई एक्सिस के अंदर किस टाइप से ओवरलैपिंग होगी देखने की कोशिश करना। तो ये जब ओवरलैपिंग होती है, तो ये ओवरलैपिंग यहाँ से ऐसे हो जाती है, ये साइड वाइज ओवरलैपिंग है, ये दोनों एक दूसरे के साथ में मिक्स हो जाते हैं। और जैसे ही मिक्स होते हैं, तो ये ऊपर का मिक्स नहीं होगा, नीचे का लोब है ना, ये भी इसके साथ में जाकर के यहाँ पे मिक्स होगा। और जैसे ही यहाँ पर मिक्स होती है, तो जाकर के पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। और पाई बॉन्ड का जब फॉर्मेशन होता है, तो पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन के अंदर यहाँ पे ये ऐसी ओवरलैपिंग हो जाती है। और जैसे यहाँ पे ओवरलैपिंग होती है, तो इसको मैं ड्रॉ करने की और शो करने की कोशिश करता हूँ। ये जब भी ओवरलैपिंग होती है, तो ये ओवरलैपिंग इस टाइप से होती है, ये ओवरलैपिंग हो गई, और ओवरलैपिंग से दोनों ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ में यहाँ पर आकर के मिक्स हो गए। ये भी अगेन यहाँ पे आकर के एक दूसरे के साथ में मिक्स हो गए, ये आकर के एक दूसरे के साथ में मिक्स हो गए। और जैसे ही मिक्स होते हैं, तो यहाँ पर ये बॉन्डिंग का फॉर्मेशन हो गया। और ये जो बॉन्डिंग बनी है, ये बॉन्डिंग यहाँ पर पाई बॉन्डिंग है। जब साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है। इलेक्ट्रॉनों की जब शेयरिंग होती है, तो इस टाइप के बॉन्ड को अपन पाई बॉन्ड के नाम से जानते हैं। ये भी यहाँ पर पाई बॉन्ड है, और ये पाई बॉन्ड बहुत ही वीक टाइप का बॉन्ड होता है, थोड़ी सी इसको हीट एनर्जी दो, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेकअप हो जाता है। बहुत ही लूज टाइप का बॉन्ड होता है, और इस लूज टाइप के बॉन्ड के अंदर, ये बहुत ही लूज टाइप का बॉन्ड है, और ये बहुत ही वीक बॉन्ड होता है, बहुत ही वीक बॉन्ड होता है, बहुत ही लूज टाइप का बॉन्ड होता है, साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है, और ये पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन पी वाई के बीच में भी होगा, और पी जेड जब ओवरलैपिंग होती है, तो वहां पे भी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ओके, तो आपने ड्रॉ कर लिया होगा, मैं चलता हूँ नेक्स्ट पेज के ऊपर, और आगे मैं शो करवा देता हूँ आपको किस टाइप से पी जेड के बीच में ओवरलैपिंग होती है। पी जेड के बीच में ओवरलैपिंग, और ओवरलैपिंग से यहाँ पर बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो किस टाइप से यहाँ पर बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, बॉन्ड का फॉर्मेशन, बॉन्ड के फॉर्मेशन को दिखाने की कोशिश करते हैं। तो पी जेड जो एक्सिस है, वो कुछ इस टाइप में रहेगा, पी जेड ऑर्बिटल, और ये पी जेड इस टाइप में रहेगा, ऐसे ऐसे रहेगा। ये पी जेड, इधर की तरफ भी यहाँ पर पी जेड, और इधर की तरफ भी यहाँ पर पी जेड, ये रहेगा। ये यहाँ पर पी जेड है, ये भी यहाँ पर पी जेड है, और पी जेड के बीच में जब यहाँ से ओवरलैपिंग होगी, तो ओवरलैपिंग, ये ओवरलैपिंग कुछ इस टाइप में होगी यहाँ से, और ये ओवरलैपिंग भी यहाँ से कुछ इस टाइप में होगी, ये ओवरलैपिंग भी यहाँ से कुछ इस टाइप में होगी। ये ओवरलैपिंग इधर की तरफ से ओवरलैपिंग इस टाइप में रहेगी, यहाँ से ये ओवरलैपिंग भी यहाँ से इस टाइप में रहेगी, ये ओवरलैपिंग यहाँ से चलती रहती है, ये ओवरलैपिंग। ओके, और ये जब ओवरलैपिंग होती है, तो यहाँ से भी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा,
पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। और पाई बॉन्ड का जब फॉर्मेशन होता है तो इसके बाद में जब ज्योमेट्री बनती है तो ये ज्योमेट्री भी सेम की सेम इस टाइप में आ जाएगी। यहाँ से ज्योमेट्री, और ज्योमेट्री के अंदर जब इसको ड्रॉ किया जाता है तो इस ज्योमेट्री के अंदर ये भी यहाँ से साइड वाइज ओवरलैपिंग हो जाएगी, और ये भी यहाँ से साइड वाइज ओवरलैपिंग हो जाएगी। ओके, और ये साइड वाइज जब ओवरलैपिंग होती है तो इस साइड वाइज ओवरलैपिंग के अंदर यहाँ से जब बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो बॉन्ड के फॉर्मेशन को भी इस टाइप से अपन ड्रॉ करते हैं। तो ये यहाँ पर साइड वाइज ओवरलैपिंग, और ये भी यहाँ से साइड वाइज ओवरलैपिंग, और इस टाइप से जब बॉन्ड बनता है तो इस बॉन्ड को यहाँ पर बनाना बॉन्ड कहते हैं। ये जो बॉन्ड है इस बॉन्ड को यहाँ पर बनाना बॉन्ड कहा जाता है, और ये बनाना बॉन्ड हमेशा साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनता है।